भूमाफिया जो है पाल ब्रदर्स, जो इस समय अपनी दावेदारी 50 एकड़ ज़मीन पर कर रहा है। बड़े पैमाने पर पाल ब्रदर्स ने ज़मीन को बेच दिया। असरपी हॉस्पिटल ने जो ज़मीन ली कुछ पाल ब्रदर्स से ली, और उसके बाद जो है उन्होंने झमांडा से ली। अब जियाडा ने 11 एकड़ कुछ डिसमिल ज़मीन कैंसर हॉस्पिटल के लिए दी। सहारा इंडिया का आपको पता होगा, सहारा इंडिया पर पाल ब्रदर्स ने केस किया। उसमें ओपिनियन जिस वकील सरकारी वकील को देना था उसने गलत ओपिनियन दे करके पाल ब्रदर्स के फेवर में पूरी ज़मीन का डिग्री आदेश करवा दिया। असरपी हॉस्पिटल के संचालक ने कहा जो पेपर हमने दिए थे, जो हमको जियाडा से जो ज़मीन प्राप्त हुई है, जो हमने पैसा दिया है, जो प्लॉट और खाता गैर आबाद है, उस ज़मीन को किस तरह से पाल ब्रदर्स बोल रहे हैं कि हमारी है। अभी पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ, जहाँ के अरबों रुपए की ज़मीन, मतलब करोड़ नहीं अरबों की ज़मीन जो है वो अंचल अधिकारियों ने भूमाफियाओं को रास्ता बता करके दे दी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है, अभी देखिए धनबाद में कोर्ट का खेल चल रहा है। न्यायपालिका बड़े बड़े भूमाफिया, कल वो कोयला लूट कर रहे थे, अब भूमाफिया बन गए हैं। सरकार से ज़मीन ले रहा है, सरकारी ज़मीन ले रहा है, उसके बाद भूमाफिया उस पर जो है दावेदारी कर देता है, ये तो ज़मीन ले रहा है। आपके पास उसका कुछ दस्तावेज है? मेरे पास दस्तावेज देखिए ना, उसमें लगा हुआ है, सब चीज़ उसमें दिया हुआ है। शिकायत किससे है? देखिए राज्य सरकार से है, देखिए जिला प्रशासन से है। अंचल कार्यालय में अगर आप चले जाइएगा, लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन दलाल अंचल अधिकारी के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। 50,000 करोड़ का कोयला धनबाद के एक आदमी ने, जिसका बोलिएगा तो मैं नाम भी बता दूंगा, वो उसने धनबाद का पूरा ठेका ले रखा है, और यहाँ से लेकर के यूपी, बंगाल, बिहार सब जगह में वो उसके माध्यम से दूध का कोयला जा रहा है। उसके खुद यहाँ पर जो हार्डकोक भट्टे हैं, सैकड़ों हार्डकोक भट्टों में उसी के माध्यम से कोयला जाता है। हेमंत सोरेन आज फंस रहे हैं, किनके चलते? इन लोगों के चलते। हमारे धनबाद के डिप्टी सीएम बने हुए हैं, करोड़ों अरबों की ज़मीनें लूट ली और अकूत संपत्ति के मालिक हैं। जब ये लोग सब पूरा खानदान जो है जेल गया, मैं बोलिएगा उसका दस्तावेज दे दूंगा। मैंने अभी एक मामला उठाया था, पुतला दहन किया था विरोध में। देखिए इस तरह का काम हो रहा है, नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने क्या किया, मेरे पर एक सेक्स वर्कर खड़ा करके एक केस करा दिया। ये तो इन लोगों का खानदानी पेशा है। जेपी वालिया जी, आप लगातार सामाजिक आंदोलनों के तहत में आप लगातार यहाँ भू माफिया हो, कोयला माफिया हो, बालू माफिया हो या लोहा माफिया हो, लगातार माफियाओं के खिलाफ एक अभियान आप चलाते हैं, और वर्तमान में आप जमीन माफियाओं के खिलाफ में मोर्चा खोले हुए हैं। तो क्या मामला है? असरपी हॉस्पिटल के मामले पे आप बहुत ज़्यादा सरकार को पत्र लिख रहे हैं, यहाँ के उपायुक्त को भी लिखे हैं, राज्य सरकार को भी लिखे हैं कि असरपी में 85 एकड़ का क्या ज़मीन का मामले है, आप पूरे विस्तार से लोगों को बताइए। देखिए बात जो है 11 एकड़ कुछ डिसमिल ज़मीन का मामला है, जो असरपी हॉस्पिटल को आपको झमांडा जो है उसने 30 साल की लीज पर दिया। मगर भूमाफिया जो है पाल ब्रदर्स, जो इस समय अपनी दावेदारी 50 एकड़ ज़मीन पर कर रहा है। हम लोगों ने यही सवाल किया कि 85 एकड़ ज़मीन जिसकी थी, ठीक है, वो बार बार ज़मीन बेचता रहा और डीड से वो खरीद बिक्री हुई, और बड़े पैमाने पर पाल ब्रदर्स ने ज़मीन को बेच दिया। असरपी हॉस्पिटल ने जो ज़मीन ली कुछ पाल ब्रदर्स से ली, और उसके बाद जो है उन्होंने झमांडा से ली, आपको जियाडा से ली। जियाडा ने 11 एकड़ कुछ डिसमिल ज़मीन कैंसर हॉस्पिटल के लिए दिया, जिस पर के सहारा इंडिया का आपको पता होगा, सहारा इंडिया पर पाल ब्रदर्स ने केस किया, समझे ना। और जो सरकार ने जो ज़मीन दी थी इसको असरपी हॉस्पिटल को कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए, उस पर भी उसने दावेदारी कर दी, जबकि उसने जियाडा से वो ज़मीन प्राप्त की, बाकायदा उसका 11 करोड़ रुपया दिया गया। तो वो ज़मीन असरपी की कैसे, उसकी कैसे हो गई पाल ब्रदर्स की? वो तो असरपी ने ली है 30 साल की लीज पर। इसमें ओपिनियन जिस वकील सरकारी वकील को देना था, उसने गलत ओपिनियन दे करके
पाल ब्रदर्स के फेवर में पूरी ज़मीन का डिग्री आदेश करवा दिया, जिसके चलते वही डिग्री को लेकर के वो लोग हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में ने भी उन लोगों की बात को नज़रअंदाज किया, सही दस्तावेज का दिखाया नहीं गया, जिसके चलते पाल ब्रदर्स ने हाई कोर्ट में भी अपनी दावेदारी कर दी। लेकिन बाद में उसने कहा कि जो हमने पेपर दिए थे, असरफी हॉस्पिटल के संचालक ने कहा जो पेपर हमने दिए थे, जो हमको जियाडा से जो ज़मीन प्राप्त हुई है, जो हमने पैसा दिया है, जो प्लॉट और खाता गैर आबाद है, उस ज़मीन को किस तरह से पाल ब्रदर्स बोल रहे हैं कि हमारी है, जबकि पाल ब्रदर्स की ज़मीनें सब बिक चुकी हैं। भूमाफिया, बता देता हूँ, धनबाद में भूमाफिया इतना पावरफुल हो गया है कि वो सरकार की ज़मीनों को, खतियानों को, पुराने खतियानों को, जो गैर आबाद के खतियान हैं, उसको बदल दे रहा है, उसे रेती बना करके लोगों को दे रहा है। लेकिन खतियान जो है जब आदमी देखता है तो वो तो गैर आबाद खाता की खतियान है। तो यहाँ जो बड़े बड़े जो घोटाले हो रहे हैं ज़मीन के, देखिए इसमें अंचल अधिकारी, अंचल कर्मी, ये सारों की मिली भगत, मतलब भूमि सुधार विभाग जो है इसमें संलिप्त है। सर कौन कौन अंचल में पड़ता है? ये किस अंचल की बात कर रहे हैं? बागमारा अंचल है कि धनबाद अंचल है? नहीं, ये गोविंदपुर अंचल की बात कर गोविंदपुर रहा हूँ। अंचल। हाँ, गोविंदपुर अंचल की बात कर रहा हूँ, जहाँ के अरबों रुपए की ज़मीन, मतलब करोड़ नहीं अरबों की ज़मीन जो है, वो अंचल अधिकारियों ने भूमाफियाओं को रास्ता बता करके दे दी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है, अभी देखिए धनबाद में कोर्ट का खेल चल रहा है, न्यायपालिका। जब वहाँ से हो जाता है तो जिसकी ज़मीन ली हुई होती है वो न्यायालय की ओर भाग जाता है। गैर आबाद खाता की जिसने ज़मीन बेची होती है या जिसकी ज़मीन होती है वो न्यायालय की ओर भाग जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अंचल को जो ज़मीन के दस्तावेज न्यायालयों में प्रस्तुत करके बताना चाहिए कि ये ज़मीन गैर आबाद खाता की है, हमारी है, वो नहीं प्रस्तुत करते हैं, जिससे माफिया को पूरा लाभ मिल रहा है। धनबाद में ऐसी कम से कम आपको बता देता हूँ, आमा घाटा की ज़मीन, आमा घाटा, जिसके लिए पूर्व उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने पूरा तहलका मचा दिया था, बुलडोजर चला दिए थे, वैसे भूमाफियाओं के तमाम दस्तावेज जो गैर आबाद खाता की ज़मीन में थे, उन लोगों ने उस दस्तावेज को दबाने का काम किया। अंचल अधिकारी, चाहे वो धनबाद का अंचल अधिकारी हो, चाहे वो गोविंदपुर का अंचल अधिकारी हो, दोनों ने मिल करके धनबाद को पूरी ज़मीनों को सरकार की लूटने का काम किया और अरबों रुपए की ज़मीनें भूमाफियाओं के हाथों में चली गई, जो सरकार के हाथों में होनी चाहिए थी। आज जब सरकार को ज़रूरत पड़ रही है तो सरकार अब भूमि माफियाओं से ज़मीन खरीदने के लिए बाध्य हो रही है। आज बहुत से ऐसे मामले हैं जो प्रकाश में आ रहे हैं धीरे धीरे। बड़े बड़े भूमाफिया, कल वो कोयला लूट कर रहे थे, अब भूमाफिया बन गए हैं, सब सेटिंग कर रहे हैं आराम से सरकार की ज़मीनों को। उपायुक्त को लिख कर दिए तो उपायुक्त ने आपको क्या आश्वासन दिया? उपायुक्त बोलते हैं कि मैं जांच कर रहा हूँ। कौन सा जांच हो रहा है सर? आप सवाल तो खड़ा करते हैं। मैंने बोला कि आप जांच सर हो रही है, तो हम लोग देखिए उपायुक्त इतना ही बोलेंगे ना कि सर इस पर क्या हो रहा है, तो उपायुक्त का हम लोग जांच करा रहे हैं। अभी देखिए ये सरफी का मामला जो है, ये हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो देखिए आदमी कितना परेशान हो रहा है। सरकार से ज़मीन ले रहा है, सरकारी ज़मीन ले रहा है, उसके बाद भूमाफिया उस पर जो है दावेदारी कर देता है, ये तो ज़मीन ले रहा है। जो सरकार का गैर आबाद खाता का प्लॉट है, उसमें प्लॉट दर्शाया हुआ है कि गैर आबाद खाता की 11 एकड़ कुछ डिसमिल ज़मीन आपको असरफी हॉस्पिटल को कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए दिया गया है, बाकायदा उसका कागजात है, दस्तावेज है। उसके बाद ये सारे खेल चल रहे हैं ऊपर से नीचे तक। क्या आपका कहना है कि असरफी हॉस्पिटल का वो जो ज़मीन लिया गया वो सही लिया गया है? एकदम सही लिया गया। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जियाडा जो है, जो जियाडा जो ज़मीन देती है, सरकारी ज़मीन बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, उसने वो ज़मीन दी है उनको 30 साल के लीज पर एग्रीमेंट के हिसाब से। आपके पास उसका कुछ दस्तावेज है? मेरे पास दस्तावेज देखिए ना, उसमें लगा हुआ है, सब चीज़ उसमें दिया हुआ है, कागज जो है सब दिए हुए हैं। तो आपका आपत्ति है सर यही कि जो है दर्शकों को पता चलना चाहिए, तो आपका आपत्ति है कि असरफी हॉस्पिटल ने जो ज़मीन ली है वो वैध तरीके से ली है और पाल लोग जो दावे कर रहे हैं वो गलत है, आपका ये कहना? हाँ, पाल जो दावा कर रहा है उस ज़मीन पर, अगर वो सरकार की ज़मीन नहीं है तो सरकार ने उसको दी कैसे? क्या सरकार धोखाधड़ी कर रही है कि अब सरकार बदल रही है भूमाफियाओं के दबाव में? ये चीज़ देखना है।
अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर आदेश देता है उस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आएगा उसे सब लोग मानेंगे। सर इससे पहले भी सर आपने एक आंदोलन किया था, बहुत लिखा पढ़ी किया था सर, माडा की ज़मीन जी, माडा की ज़मीन को किस तरह से भूमाफिया ने कब्जाने की कोशिश किया था। 4 एकड़ की ज़मीन थी, आपने इसमें बहुत सा ये किया था और भी कई सामाजिक संगठन लोग भी इसका विरोध किया था। उसका क्या रिजल्ट है सर? वो अभी सरकार के पास है? देखिए, वो ज़मीन सरकार की थी, बच गई, सरकार के हाथों में चली गई। सरकार ने उस पर कब्जा कर लिया। वो झमांडा की ज़मीन थी, झमांडा को वापस दी गई। और भूमाफिया जो बोल रहा था कि मेरा है, वो सारे दस्तावेज जो थे वो सारे प्रस्तुत हो गए। भूमाफिया वापस चला गया। इसमें जो दलाल थे उन लोगों ने कुछ खाया। सर, शिकायत किससे है सर आपको? इस जमीन माफियाओं से में शिकायत किससे है? देखिए, राज्य सरकार से है, देखिए जिला प्रशासन से है? मेरा कहना ये है, सरकार आज जो चल रही है वो निकम्मी सरकार चल रही है। वर्तमान झारखंड सरकार जी, एकदम भ्रष्ट सरकार चल रही है। यहाँ कोई कानून और व्यवस्था नहीं है, जो जिधर से आता है घुस जा रहा है। तो ये ज़मीन माफियाओं के लिए आज ये स्वर्ग स्थली बना हुआ है। लेकिन जो बेचारा ज़मीन जिसका है, उसका ज़मीन हाथों से जा रहा है, उसमें दबाव दिया जा रहा है। आपको सीओ दबाव दे रहा है, ऊपर से दबाव आ रहा है। कौन किस अंचल की बात कर रहे हैं सर? धनबाद अंचल और गोविंदपुर अंचल, दोनों अंचलों के लोग जो है, आज मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। अंचल कार्यालय में अगर आप चले जाइएगा, लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन दलाल अंचल अधिकारी के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे आप काम कराने आए हैं, काम कराइए, जाइए वहाँ अंचल अधिकारी के अगल बगल में। आपको खादी का कपड़ा पहन के क्या दिखाना चाहते हैं? कौन बैनर के नीचे आप काम कर रहे हैं? अरे भैया, जो जनता का काम है, जो गरीब का काम है, वो करो ना। जो जनता की आवाज़ है वो बनो ना, कि दलालों की आवाज़ बन करके आज तुम उस खादी का और उस जो गरीब का जो है काम, वो भी तुम नहीं करना चाहते हो। गरीब के साथ अन्याय कर रहे हो और बोलते हो हम नेताजी हैं। तो ये नेतागिरी कौन काम की है? अच्छा सर, एक बात और हम बात करते हैं। आप कोयला माफिया के खिलाफ में भी आपने अभियान छेड़ा था, अभी क्या स्थिति है? कोयला माफिया लोग क्या शांत हो गए हैं? कोयला माफिया तो भी बेलगाम है। 50,000 करोड़ का कोयला धनबाद के एक आदमी ने, जिसका बोलिएगा तो मैं नाम भी बता दूंगा, वो उसने धनबाद का पूरा ठेका ले रखा है। और यहाँ से लेकर के यूपी, बंगाल, बिहार, सब जगह में वो उसके माध्यम से दूध का कोयला जा रहा है। उसके खुद यहाँ पर जो हार्डकोक भट्टे हैं, सैकड़ों हार्डकोक भट्टों में उसी के माध्यम से कोयला जाता है। और आज की डेट में वो 4 सालों के अंदर सरकार की ज़मीनें तो उसने लूटी, उसके बाद कोयला आज जो है अकूत कोयला लूट रहा है, अकूत संपत्ति का मालिक है। हेमंत सोरेन आज ईडी के फेरे में है। क्यों है? उन लोगों के चलते। हेमंत सोरेन आज फंस रहे हैं, किनके चलते? इन लोगों के चलते। आखिर आप जो हैं, आप कम लूटे, लेकिन आपका चेला तो आपसे आगे निकल गया, उसकी भी तो ईडी से जांच होनी चाहिए। धनबाद में बोलते अरे मैं जो बोलूँगा मुख्यमंत्री वही करेगा। मुख्यमंत्री इनका रिश्तेदार है। अरे धनबाद के डिप्टी सीएम बने हुए हैं, करोड़ों अरबों की ज़मीनें लूट ली और अकूत संपत्ति के मालिक हैं। जब ये लोग सब पूरा खानदान जो है जेल गया, मैं बोलिएगा उसका दस्तावेज दे दूँगा। ये लोग जब जेल गए हैं, कब गए हैं, ज़मीन लूट में ये लोग जेल गया, कई एक बार गया। मैंने अभी एक मामला उठाया था, मैंने एक पुतला दहन किया था विरोध में। देखिए इस तरह का काम हो रहा है, नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने क्या किया, मेरे पर एक सेक्स वर्कर खड़ा करके एक केस करा दिया। ये तो इन लोग का खानदानी पेशा है, जो इन लोग खानदान इन लोग का करते आ रहा है, वो ये भी कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद।